हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आओ, जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए। तो ये वीडियो मैं आप सबको स्टैटिक जीके के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आप सबको तो पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जीके 50 नंबर की आती है और 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है। जीके के बिना कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये आप सबको पता है। जीके जो होती है वो एक जड़ होती है, एक जड़ होती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये आप सबको सर पता है, क्लियर करने के लिए जीके जो होती है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो स्टैटिक जीके में कौन कौन सा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आप सबको इस वीडियो में पता चलेगा। चलते हैं, फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और जल्दी से नोट करते जाना मेरे साथ साथ। मैं बोलती जा रही हूँ, वैसे ही आप सब लोग नोट करते जाना फटाफट फटाफट। तो फर्स्ट मैं बात करूँ सबसे पहले इंडियन फ्लॉक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस। इंडियन फ्लॉक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको 100 में से 100% अपना तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके में, उसको भी आपको 50% तैयार करना पड़ेगा। 100 में से 50% आपको एकदम बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फेमस फेस्टिवल्स। फेमस फेस्टिवल्स भी आपको 80% अपने तैयार करने पड़ेंगे। 80% अच्छे से आपको करना पड़ेगा फेमस फेस्टिवल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके। इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स आप अपने माइंड में घुसा लो, अपने भेजे में बहुत अच्छे से घुसा लो। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी स्कीम्स रिसेंटली में आई है करंट में, वो स्कीम्स भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, योजनाएं निकाली हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं एक स्टैटिक जीके की। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्क। देखो नेशनल पार्क्स जो है टॉपिक, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसको 30% तैयार कर लेना, कांस्टेबल के लिए 30% अपना तैयार कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज एंड वीक्स। इम्पोर्टेंट डेज एंड वीक्स भी आपको 90% तैयार करना पड़ेगा, जब ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर डेज और इम्पोर्टेंट डेज एंड वीक्स में से क्वेश्चन आता है तो आप अपना 90% तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स के साथ साथ ऑथर्स को भी याद रखना है, कौन सी बुक किस राइटर की है, अपने माइंड में इस चीज़ को याद रखना। सारे भी बुक्स एंड ऑथर्स के नेम है, भूलना नहीं है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो उनके ईयर्स भी याद रखना कि वो किस ईयर्स में लॉन्च हुई हैं, ठीक है। इसको आपको देना पड़ेगा 100 में से 100%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को की जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि WTO हो गई, WHO हो गई, UNO हो गई, NATO हो गई, सार्क हो गई, SAARC, एशियन हो गई, ASEAN, इनकी स्थापना कहाँ हो, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई और इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100 में से 100% ही आप सबको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेक्स, वाटरफॉल्स, माउंटेन रेंज आर, ये टॉपिक्स जो है माउंटेन रेंज, लेक्स और वाटरफॉल्स वाले, ये टॉपिक्स भी आपको 50% तैयार करने पड़ेंगे। जिस हिसाब से मैं परसेंटेज बता रही हूँ ना, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो आपको किस टाइप से तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जितने भी अनुसंधान केंद्र है आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, इसको आपको देना पड़ेगा 100 में से
100%। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इम्पोर्टेंट करेंसी एंड कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज। ये टॉपिक्स को भी आपको 100 में से 100% देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस रेलवे स्टेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रेलवे एग्जाम। रेलवे का फेवरेट है टॉपिक ये, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस रेलवे स्टेशन। आप सबको कॉमन सेंस लगाओ तो आप सबको पता है, जब हम रेलवे का पेपर दे रहे हैं, रेलवे कांस्टेबल का एग्जाम हम जब दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रेलवे के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो स्टैटिक जीके में हो, रेलवे के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आपको 100 में से 100% देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जो बने हैं और जो चेंज हुए हैं अभी 2024 में, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये बात करें तो ये करंट अफेयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में अभी जितनी भी 24 की करंट अफेयर है वो बहुत अच्छे से तैयार कर लो अपनी। ज़्यादा अभी देखो दिसंबर चल रहा है, नवंबर, अक्टूबर तक की, जनवरी से अक्टूबर तक की जितनी भी करंट अफेयर है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आपको देना पड़ेगा 70%। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट टॉपिक वाले को 70% आपको अपना देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको 100 में से 100% देना पड़ेगा। आर्टिकल्स आपको क्या चेंजेस हुए हैं, आर्टिकल्स में क्या संशोधन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस और आर्टिकल्स आपको 100 में से 100% याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, इम्पोर्टेंट हाँ ये हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना। देखो जनगणना की बात करें तो जनगणना में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट आप इसको अगर देना चाहो तो अपना 50% दे सकते हो इस टॉपिक को। ये जो मैंने 15-16 टॉपिक्स बताए हैं, 15 हैं या 16 हैं, ये 15-16 टॉपिक्स आप अपने इतनी अच्छे से तैयार कर लो कि आरपीएफ कांस्टेबल में इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो निकलना नहीं चाहिए, माइंड से निकलना नहीं चाहिए। इतने अच्छे से अपना तैयार कर लो ये 15 टॉपिक्स के क्वेश्चन तुरंत पढ़ के तुरंत माइंड में कैच हो जाए, तुरंत उसका आंसर आ जाए, 1 सेकंड में आप आंसर लगा के आओ। इतना अच्छे से ये टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं 15 टॉपिक्स, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लो। तो आपने कॉपी और पेन तो मैंने निकलवाई थी, तो लिख भी लिए होंगे साथ ही साथ। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट मोटिवेशनल के साथ, एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।